सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज हम आपसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के 28वें लेक्चर को लेके उपस्थित हूं, जिसमें आज मानवीय परंपरा को तृप्ति के भाव से निभाते हुए चलने के लिए जिन 8 रास्तों की चर्चा किया था, उसमें उत्पादन की चर्चा हम करेंगे और उत्पादन की नीतियां क्या हुई, पॉलिसीज एंड सिस्टम के विषय में देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस पॉलिसीज एंड सिस्टम का उत्पादन में क्या महत्व है। तो टॉपिक है प्रोडक्शन, पॉलिसीज एंड सिस्टम। देखिए ये क्या कहता है पॉलिसी एंड सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन में अगर हम पिछले लेक्चर से कनेक्ट होने की कोशिश करें तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि उत्पादन कितना और कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ करना है, एंड हु विल प्रोड्यूस, कौन करेगा। वेयर टू प्रोड्यूस एंड हु टू प्रोड्यूस, सुविधाओं को जो शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए आवश्यक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में चलते हैं और देखते हैं कि हु विल प्रोड्यूस फिजिकल फैसिलिटी। तो उसके लिए यह है कि प्रोडक्शन वर्क रिक्वायर्स, किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कार्य करने की जरूरत है। अगर हमको एक उदाहरण के लिए लिए खेती करनी है, उत्पादन के लिए खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्न का उत्पादन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य के लिए क्या है, हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी बॉडी, स्किल, एफर्ट, रेस्ट ऑफ नेचर। इन चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के हम उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हेल्दी माइंडसेट की बात करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं की आवश्यकता, उसकी सीमा क्या है और उसको किस तरह पैदा किया जाए कि वो हमारी जरूरतों से थोड़ा सा अधिक हो, जिससे मेरे अंदर संतुष्टि का भाव पैदा हो सके। यह कहा जाता है हेल्दी माइंडसेट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट एक्युमुलेशन, थ्रू लेबर, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। जब हम निश्चित कर पाते हैं जिस भी सुविधा का उत्पादन करने के लिए हम चलते हैं और मेरे अंदर ये कंप्लीट रूप से हो जाता है कि कितनी सुविधाएं चाहिए, जब इस चीज को हम पूर्णतया
कर लेते हैं, अपने प्रैक्टिस में ला लेते हैं। तो अब कितनी जरूरत है, किस तरह यह किया जाएगा, इसकी क्षमताओं को समझ पाते हैं। और इसको तब मेरे मन में होता है कि जो चीज मैं पैदा कर रहा हूं वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है, कितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा। तब हम उस चीज के उत्पादन में जिनके साथ कार्य करते हैं उनके साथ संबंध में जीते हैं, उनका शोषण नहीं करते हैं। फिर दूसरा मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे उसका सही उपयोग, उत्पादन ही नहीं, खरीद के सामान मैंने घर पे ला दिया लेकिन उसका उपयोग नहीं जानता हूं। तो एक माइंडसेट हो कि जिस सुविधा का मैं संकलन कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, उस सुविधा का सही उपयोग कैसे हो, और फिर उसका एक और माइंडसेट होना चाहिए मेरा, उसकी सुरक्षा कैसे हो। नॉट यूज एंड थ्रोस, उसको बिना यूज के रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, शोषण करके लाया गया और उसको एक जगह फेंक दिया गया। तो इस तरह की माइंडसेट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा जो है वो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा, हम उस बात को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि जिस चीज का हमने उत्पादन किया है उसका उपयोग मैं क्या कर पा रहा हूं। livelihood, occupation and professional, 3 रेफरेंसेस यहाँ है रविंद्र शर्मा, सत्येंद्र और धर्मपाल का। It was considered an Indian village that if farmer want to set up a village, then they have to ensure people from all professions and guarantee their survival and respect. जो 3 रेफरेंस हमारे पास उपस्थित है, इन रेफरेंसों को लेके देखिए, अगर मैं एक भारत के गांव की चर्चा करूं कि एक गांव में क्या सेटअप होना चाहिए और उसमें किस किस प्रोफेशन के लोग होने चाहिए, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के सर्वाइवल के लिए, तो उसकी एक अगर हम लिस्ट बनाएं तो हम देखते हैं कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, चमड़ा का काम करने वाला हो, स्वर्णकार हो, कांच का काम करने वाले हो, चूड़ी और मिरर बनाने वाले, बुनकर हो, कपड़ा वगैरह बनाने के लिए, कपड़ा में सभी वैरायटी के, सिल्क के, सूती कपड़े, कॉटन के, ये सब, घर बनाने वाले मिस्त्री होने चाहिए, फूल का काम करने वाले माली होना चाहिए, शिल्पकार होना चाहिए, चित्रकार होना चाहिए, गाने बजाने वाले गायक और वादक होने चाहिए, मछुआरे होने चाहिए, चरवाहा, एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर में देखिए होना चाहिए कौन कौन सेवा करने वाले हैं, नाई, धोबी, दर्जी, तेली, हलवाई, मल्लाह, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मनोरंजन केंद्र के लिए, सफाई की आवश्यकता के लिए सफाई कर्मी, दाई, नर्स, कहाँ, ये तरह तरह के सर्विस सेक्टर और काम व्यवसाय करने वाले लोग होने चाहिए, जिससे एक लिस्ट दी गई है जिसमें जो है व्यवसाय कौन कौन करने वाले लोग हैं और सर्विस सेक्टर वाले कौन कौन लोग हैं, जिससे उस गांव के सेटअप के लिए सभी तरह के लोगों की आवश्यकता का उपयोग किया जा सके। एक्सरसाइज है, इन चीजों में हो सकता है। देखते हैं
कि इसका मतलब क्या होगा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होना चाहिए, जिस चीज का सुविधाओं का उत्पादन होगा तो व्यक्ति को अलग अलग समूहों में अलग अलग साधनों की जरूरत महसूस होती है। तो परिवार के लेवल पे, कुछ गांव के लेवल पे, और कुछ जो है कई गांव के लेवलों पे। जैसे अगर हायर लेवल का स्कूल सेटअप करना चाहते हैं, इंटर कॉलेज है, तो 4-6 गांवों को मिला के प्राइमरी स्कूल खोलना है, स्कूल के गांव के लेवल पे खेती करके अन्न का उत्पादन करना है, परिवार के लेवल पे। तो जो किस लेवल पे किस सुविधाओं का उत्पादन करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। पिछले लेक्चर में जहां हमने 3 टाइप के उत्पादन की चर्चा किया था, 3 टाइप के, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल था, और उनकी प्रायोरिटी को भी मैंने देखा था कि प्राइमरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर टू। जो प्राथमिक लेवल का उत्पादन था वो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया एट लेवल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो बेसिक गाइडलाइन है कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड वेयर इज, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कहां। प्राइमरी प्रोडक्शन शुड बी इंश्योर्ड एट अ फैमिली एंड विलेज लेवल। जो पिछले लेक्चर में प्राइमरी प्रोडक्शन की चर्चा किया था, उसी चर्चा को हम आगे कर रहे हैं। जो फंडामेंटल नीड होती है व्यक्ति की, अन्न का उत्पादन, इन चीजों का उत्पादन, जिन चीजों का उत्पादन गांव परिवार के स्तर पे चाहिए और जिन सुविधाओं का उत्पादन की जरूरत, सुविधाओं की जरूरत गांव के स्तर पे है, इन दोनों को जो प्राइमरी लेवल का है, इन 2 लेवलों पे करना चाहिए। सेकेंडरी लेवल शुड बी इंश्योर्ड एट लेवल ऑफ विलेज एंड विलेज कस्टम। जो द्वितीय स्तर के उत्पादन की वस्तुओं को देखा गया था पिछले लेक्चर में, उसमें जैसे मैंने कहा गांव के लेवल पे और गांव के लेवल के समूहों के, जैसे प्राइमरी स्कूल, हायर लेवल के स्कूल। जो टेक्नोलॉजी की बात हुई थी टर्सरी लेवल के, जो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल के उत्पादन में सहयोग करते थे तकनीकी रूप से, इसको जो है स्थापित किया जाए लोगों को गांवों के समूह के ऊपर या उससे बड़े जिस एरिया में उसको समाहित किया जा सके। देखिए, सारी चीजों को उत्पादन को हमने सीजन के हिसाब से बात कही थी। So according to the geographical location, environmental and soil condition, all necessary primary production can be ensured in a single village, and they will always be exchanged. जैसे ये बात करने का इनका है, पहले ये देख लें कि गांवों के समूह में किस तरह के चीजों के उत्पादन की जरूरत है। 10-20 गांव का अध्ययन कर दिया जाए, किस गांव में कैसी जमीन है, कैसी जरूरत है, उसके हिसाब से चीजों के उत्पादन की जिम्मेदारी बांट दी जाए। और बांटने के बाद जैसे किसी गांव में निचले एरिया पे है, पानी लग जाता है, पैडी की खेती कर दिया जाए। ऊंचाई पे गांव है जहां कम पानी लगता है, अरहर की खेती कर दी जाए। और जरूरत के हिसाब से इन चीजों का एक्सचेंज कर लिया जाए। और ऐसा करके हम पूरी मानवीय व्यवस्था का सही संचालन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी कहा था पिछले लेक्चर में, जिस मौसम में जिस
अन्न का प्रोडक्शन करते हैं उसी मौसम में वो खाया जाना नहीं चाहिए। जितनी जरूरत है उससे कुछ ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया जाए, वरना ये सब क्या होगा, खराब हो जाएगा। और उसके लिए जो कल पिछले लेक्चर में, कल की क्या बात की जाए, पिछले लेक्चर में जो चक्र दिखाया गया था कि पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस भी करता हूं, कब उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, किस लेवल पे पैदा करना है, इनकी जो जरूरतें हैं, एक जो मॉडल है, किस किस को कहाँ होना चाहिए, कितने एक्सपर्ट लोग उस गांव को चलाने के लिए चाहिए, जिससे संबंधों में जुड़ते हुए सुख के आधार पर रह सके, किन किन चीजों की जरूरत चाहिए, कितना चाहिए, कितनी तकनीक चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किन किन चीजों का उत्पादन कैसे करना चाहिए। सारी चीजों का उत्पादन एक ही गांव में संभव नहीं है, तो इस तरह का जो एक्सचेंज का सिस्टम है, इसको बनाए जाने की जरूरत है। परिवार के लेवल पे जिन बातों की चर्चा करना है हमको, प्रोड्यूस द फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी फॉर आवर फैमिली, विलेज क्लस्टर एंड सोसाइटी। तो उन सुविधाओं का, फिजिकल फैसिलिटी की जिसकी मानवीय संबंधों में जीने के लिए जरूरत है, हमारे परिवार के, गांव के समूह के और समाज के, इन चीजों के प्रोडक्शन को करने की जरूरत है। जो उत्पादन, कई सेक्टर बनाए जाएंगे, उत्पादन के सेक्टर, सेवा के सेक्टर, रिपेयर या मेंटेनेंस, सेवा मतलब रिपेयर मेंटेनेंस का, या छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चर के सेंटर, ये सब के सब जो सेक्टर है, ऑल दिस शुड बी डन ओनली फॉर द फैसिलिटी विच आर नेसेसरी। ये सबके लिए, उन्हीं लोगों के लेके जाने की जरूरत है जिन सुविधाओं की जरूरत है। अगर हम बिना जरूरत की चीजों के उत्पादन में लग जाएंगे तो यह केवल जो सुविधाएं प्रकृति में हैं उस रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा, और वेस्टेज ही नहीं, मुख्य बिंदु यह है कि वी शुड प्रोड्यूस ओनली द थिंग्स विच आर नेसेसरी। उसका कोई मतलब नहीं रहने से चीजों का, इसलिए जरूरी होगा उसी चीजों का उत्पादन किया जाए जो मानव के शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। आवश्यकताओं की पहचान बहुत जरूरी है उत्पादन से पहले। जैसे अगर हम 10 गांवों का समूह मान के चलते हैं और 10 गांव के समूह के खाने के लिए अगर एक हम औसत आबादी एक गांव की 1000 मान ले, तो 10 गांव का 10,000, 10,000 लोगों को एक साल को के खाने के लिए कितने राइस की जरूरत है, उसका 1.25 गुना प्रोडक्शन की बात कर लें, 1.5 गुना प्रोडक्शन की बात कर लें, और उतने एरिया में इसको पूरे मनोयोग से करने का प्रयास करें। अगर हम इसका कई गुना अनावश्यक पैदा करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत उपयोग करके, तो जो लोग खाए तो सीमा से ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा, और सीमा से ज्यादा खा नहीं पाएगा तो जो भी खाएगा उसको सीमा से ज्यादा नहीं खा पाएगा तो बजट तो सड़ जाएगी। दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू देख लें। दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया शरीर को नुकसान करेगा, तो ये ज्यादा प्रोडक्शन
इस लिहाज से एकदम सही नहीं होगा। जो एक मॉडल कंसेप्ट देने की कोशिश की जा रही है, इन कोशिशों का स्वरूप क्या हो, इनको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डिसीजन फॉर प्रोडक्शन एट लेवल ऑफ विलेज, क्या गांव के स्तर पर उत्पादन को लेके क्या निर्णय किया जाए, इसके लिए कुछ चीजों को कर लेने की जरूरत है कि लिस्ट बना दी जाए कि गांव के लिए कौन कौन सी, जीने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, सुविधाओं की पहचान कर ली जाए, उनमें से यह देखा जाए कि इनमें से कौन सी सुविधाएं हैं जो गांव में ही उत्पादित की जा सकती है। यह भी पहचान करें कि द फैसिलिटी वी नीड टू प्रोड्यूस इन मिक्सेस सो दैट वी कैन यूज इन द एक्सचेंज फॉर द मटेरियल। अगर मैं किसी चीज का उत्पादन ज्यादा कर लेता हूं तो उसको एक्सचेंज कैसे कर लूं, परिवर्तन कैसे कर लूं कि कुछ चीज दे के उसकी जगह तो दूसरी रिक्वायर्ड चीज वो ले लूं। जो गांव को जीने के लिए जरूरी है, तो इसके संदर्भ में जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कई गांव देश सिस्टम पूरा ऐसा है तो हमें को डिसाइड करना पड़ेगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस डिसाइड वी आर द फैसिलिटी विलेज हैज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो वे निर्णय करेंगे किस गांव को कितना उत्पादन करना है और किस मात्रा में करना है और कैसे करना है, और इसके बाद इन चीजों के उत्पादन के बाद इसका समुचित उपयोग कैसे हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कितनी मात्रा में हो, कैसे हो, जैसे एरिया निर्धारित हो जाए, कौन सा प्रांत क्या क्या चीजों का करेगा, कितना करेगा, कौन कौन सी चीजें कहाँ लगेगी, क्या करना है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर नेटवर्क भी होना चाहिए। चलिए, और सभी हर एरिया में there should be a proper distribution of all resources required for the production। सबके लिए अगर गेहूं का क्षेत्र हम बनाना चाहते हैं तो गेहूं के क्षेत्र को बनाने के लिए समुचित लैंड की एरिया होनी चाहिए, जानवरों की रहने के लिए प्रॉपर फॉरेस्ट की एरिया होनी चाहिए, नदियां, जमीन, पहाड़, इन सब रिसोर्सों का सही सही प्रोडक्शन करना चाहिए, होना चाहिए। कौन क्या उत्पादन करेगा, हमको विलेज स्तर पे, शासन स्तर पे ऊपर से नीचे लेके इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। हु विल प्रोड्यूस एंड व्हाट कैन बी, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है, इसको एक कॉमन मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाए जीने के लिए, और उसी हिसाब से उन चीजों का उत्पादन किया जाए। जब इन चीजों का उत्पादन हो जाएगा तभी उन चीजों का सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, एक्सचेंज का सिस्टम बना लिया जाए जिससे हर मानव को हर तरह की सुविधा मिल सके समान रूप से। गांव के लेवल पे उसकी आवश्यकताएं और रिसोर्स क्या है, क्या आवश्यकताएं हैं, उसके साधन क्या है, इसका प्लान कर लिया जाए। जो हम पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में है उसकी जगह इन चीजों की प्लान कर दिया जाए। प्रोडक्शन रिलेटेड टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, जो प्राइमरी प्रोडक्शन के रेंज में आती है कि खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है,
उस आवश्यकताओं का प्रोडक्शन हो, उसका प्रोडक्शन जो है सुनिश्चित किया जाए एट द लेवल ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, चाहे गांवों के स्तर पे या गांवों के समूह के स्तर पर किया जाए। हेल्पिंग टूल्स एंड मशीन्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एट लेवल ऑफ विलेज। जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता है, जिन जिन यंत्रों की, मेरे बात को ध्यान से समझे, जिन जिन टूल्स की आवश्यकता है प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन के लिए, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एट लेवल ऑफ विलेज एज फार एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए जिन भी छोटे यंत्रों की आवश्यकता है उसका निर्माण और उसको लेने के लिए दूर तक न जाना पड़े, इसको जो है इकट्ठा कर लिया जाए, वही बनाने की विधि हो। द मशीन विच वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर एट लेवल ऑफ विलेज, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस मस्ट बी इंश्योर्ड एट लेवल ऑफ विलेज। जैसे है ट्रैक्टर तो गांव में बनेगा नहीं, कंप्यूटर तो गांव में बनेगा नहीं, तो जिन जिन यंत्रों को, कोई डीजल इंजन बन रहा है वो गांव में बनेगा नहीं, बिजली का मोटर है, सबमर्सिबल है, ये गांव में तो बनेगा नहीं, लेकिन भले ही वो बने, लेकिन उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस गांव या गांव के 2-3 गांव के समूह के स्थान पे होना चाहिए, बहुत दूर में इस व्यवस्था की, इस परंपरा को स्थापित करना चाहिए। जो एक्सचेंज कैन बी डन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ द विलेज। जो एक्सचेंज सामानों का करेंगे ये सुनिश्चित कर लें हम तभी करेंगे जब ये मेरे गांव में की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त है, एट द लेवल ऑफ विलेज, उसकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है, फिर हम इस बात को करेंगे। क्या लाभ है हम देखने चल रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या है एट द लेवल ऑफ विलेज। इससे होगा प्रत्येक परिवार को जरूरत, सुविधाओं की क्या जरूरत है उसको जो है सुनिश्चितता हो जाएगी, उसको मिल जाएगा। जो चीजें वहां पैदा होंगी तो उस गांव के लोगों के लिए उसके द्वारा ही पैदा किया जा रहा है, तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, मिनिमम ट्रांसपोर्ट लगेगा, उस गांव में उस सुविधा के उत्पादन के लिए जितने प्रकार के वर्कर की जरूरत है वो वर्क उपलब्ध होगा, जो भी रिसोर्स है वहां उसका अधिकतम उपयोग होगा, और उसके लिए जो भी साधन उस एरिया में उस चीज के उत्पादन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो वहां होंगे, और उस एरिया में जिन चीजों का के रिसोर्स उपलब्ध है उनका जो उपयोग कर रहे हैं वो उसमें उनका दक्षता होगी, और उस रिसोर्स के अध्ययन करने में, उसकी बारीकियों को जानने में बहुत मदद भी मिलेगी, वो आत्मनिर्भर भी होंगे, उस चीज के एक्सचेंज में कम से कम निर्भरता होगी। और जो आज का बाजारी व्यवस्था है, इस बाजारी व्यवस्था में पर कम से कम निर्भर होंगे। एक कार्य करने का है, जब बातों को समझ लें तो अपने गांव को इस व्यवस्था में चलाने के लिए एक प्रोडक्शन सिस्टम अपने गांव में बनाए। कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, एक बनाया गया सिस्टम जो 3 लोगों के द्वारा था वो दिखाया गया
कि किस तरह का है एक मॉडल, किस किस तरह के वर्करों की जरूरत है, क्या सिस्टम हो, किन सुविधाओं की जरूरत है, क्या क्या चीजें हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इन चीजों की जरूरत के हिसाब से उसका प्रोडक्शन गांव के स्तर पे एक्सचेंज, और उसके बाद उनका प्रोडक्शन और उसका कैसे वितरण हो, एक्सचेंज हो, क्या प्रोड्यूस किया जाए क्या ना प्रोड्यूस किया जाए, इसका कैलकुलेशन वगैरह सारा इस स्तर पे किए जाने की जरूरत है। इसको करें और देखें कि इनमें कहाँ कमियां हैं, किस चीज को हटाया जा सकता है। जहां आदमी एक दूसरे के खून का पैसा है आज के पैसे के सिस्टम में, इकोनॉमी के सिस्टम में, क्या हम कोई मॉडल सिस्टम दे पाते हैं? और इस मॉडल सिस्टम से क्या मानवीय परंपरा के की का कोई जो है विकास संभव है क्या? क्या तृप्ति के भाव में व्यक्ति जी सकता है क्या? गांवों के समूह के लेवल पे क्या क्या सिस्टम होना चाहिए? A major part of necessary facility will be produced at level of village itself. जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको कहा गया कि प्राइमरी स्तर पर प्रोडक्शन किया जाए, उनकी पहचान उत्पादन तो गांव के स्तर पे है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका जो है गांव, देयर विल बी सम नेसेसरी प्राइमरी प्रोडक्शन which one village might not able to produce due to environmental and soil condition. बहुत इंपॉर्टेंट है इस जो सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, इस सिस्टम का गांव शहर विलेज हो, तो इन गांवों में, जिन गांव में अगर गांव में सीजन मिट्टी नहीं फट है कि किस गांव में ऊसर जमीन है, लेस फर्टाइल है, मीडियम फर्टाइल है, हाई फर्टाइल है, तो जो ये एरिया है उसके प्रोडक्शन की मत हो सकता है वो न कंडीशन में हो एबल टू प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल कंडीशन और सोशल कंडीशन से, तो सम प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डन इन एवरी विलेज। तो जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्शन एक ही गांव में किए जाए, तो कौन कौन किसके गांव में किया जाए। अगर मान लीजिए मेरे गांव में ऊंचाई पे पैडी की क्रॉप नहीं हो सकती, तो मैं ऐसे गांव से संपर्क करूं जहां पैडी होती है, वो पैडी मुझे दे दूं, मैं दूसरा चीज उनको दे दूं एक्सचेंज में। कितना पैडी उनको पूरे गांव को चाहिए वो पैडी ले लें, और कितना उनको चाहिए उनको दे दें। तो इस तरह से नीतियां बनाई गई, कहां से क्या लेना है और कहां से क्या देना है। 10, 12, 15 गांवों का समूह बना लिए गए, किन किन चीजों का उत्पादन करना है और कितना करना है। तो न जमीन का झगड़ा, न खेत का झगड़ा, न चीज, किसी भी चीज का कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा। देखिए, समाज के स्तर पे और नीतियों के स्तर पे कुछ चर्चा करनी जरूरी है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हर व्यक्ति को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो कुछ न कुछ उत्पादन करे। शुड गेट द नेसेसिटी नेचुरल रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन, और उसके लिए उसको क्या प्राकृतिक रिसोर्स संसाधन उपलब्ध है, जिस चीज के उत्पादन की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे मटर की खेती करवानी है और 50 बीघे में करवानी है इस 20 गांव के समूह के लिए, तो हमको मटर के उत्पादन के लिए उपयुक्त जमीन उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके लिए जो साधन है क्या, उसके कल्टीवेशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उन चीजों के लिए जो भी जरूरत है वो सब करवाना पड़ेगा।
promote and create the mentality to produce the necessary facility and reduce the production of unnecessary one. देखिए, उत्पादन तो करें, उत्पादन की नीति बने। अगर मुझे 10 टन चाहता है तो 15 टन के उत्पादन की पॉलिसी बनाए, 12 टन की, ये नहीं कि 100 टन के उत्पादन की पॉलिसी बनाए। उतना बनाए कायदे से पैदा हो, उसकी सुरक्षा हो, हर चीजों से सुरक्षा की व्यवस्था हो, और उसके बाद जो है उससे जो है उस चीज को उत्पादन करके उस एरिया में सबके पोषण के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो उसमें कार्य कर रहे हैं लेबर, उनका जो है रिस्पेक्ट किया जाए। जो भी उत्पादन के कार्य में लगे हुए श्रमिक हो, उन श्रमिकों का सम्मान जरूरी है। What a person will produce will be decided on the basis of need of facilities. एक व्यक्ति क्या उत्पादन करेगा, इसका निर्णय आवश्यकताओं के आधार पर और वहां फैसिलिटीज जो है, सुविधाएं जो है, और उसकी क्षमता के आधार पर, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के आधार पर डिसाइड किया जाना चाहिए। जैसे किसी का कहना है कि मैं ये खेती बहुत बढ़िया ढंग से करवा लूंगा, कर लूंगा, पैडी की खेती, ये पूरी खेती के उत्पादन की जिम्मेदारी मेरे पास हो जाए, मैं इसमें रहने वाले सबका काम ही कर लूंगा। एक ने कहा मैं कपड़ा बहुत बढ़िया बनाऊंगा और यहाँ सभी लोगों के लिए जितने कपड़े की, जितनी क्वालिटी की कपड़े की आवश्यकता है वो सब मैं कर लूंगा, हमारा ये समूह कर लेगा। एक ने कहा सबके लिए सिलने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इस तरह से एक ने कहा कि जितना कारपेंटर का काम होगा मैं कर लूंगा, एक ने कहा कि इस एरिया में हेयर कटिंग का जो कार्य है मैं कर लूंगा, बाकी चीजें हमको मिल जाए। किसी के कोई भी चीज की जरूरत गड़बड़ी नहीं होगी, हम जाके ये सेवा सबके घर पे दे देंगे और सबका सम्मान। तो व्यक्ति की इंटरेस्ट के आधार पर कौन क्या कार्य करना है इसको डिसाइड कर दिया जाए। सभी कार्य, हर हाथों में कोई कार्य, वर्क और हर वर्क कार्य का निर्धारण ऐसे हो सबके लिए कार्य, एक के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य सबकी जिम्मेदारी हो, ये कार्य करेंगे और इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, मैं इससे कम। भी कौन सा प्रोडक्शन और किस लेवल पे हो इनको देख लें। सिर्फ सफिशियंसी फिजिकल फैसिलिटी फॉर एसेंशियल नीड्स एट ए विलेज लेवल, गांव के स्तर पे किन सुविधाओं की आवश्यकता है उसका सुनिश्चितीकरण। रेस्टिंग शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नियर बाई 10 to 100 विलेज, और कोई जरूरत है तो 10 से 100 गांव के बीच कहाँ कौन सी चीज मिलती है, कौन सा चीज बनता है, वहां से जाके ले ली, या उच्च स्तर पे जाना हो। स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री भी सेटअप की जाए। 100 गांव के समूह में एक जिले के अगर बना लिया जाए तो जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री क्या बनाई जाए। जैसे ट्रैक्टर की इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो 4 जिलों में एक इंडस्ट्री डाल लें, जितने ट्रैक्टर का उत्पादन हो वहां हो, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उस तरह की चीजें हो जाए। स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टू रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेन, बिग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, एनर्जी, वाटर, विंड, सीविल, निर्माण सबका हो, कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पैसे का खेल हो, सुविधाएं सबको समुचित मात्रा में सही रूप में सबको मिले, किसी को कोई जरूरत न हो, पैसे का खेल समाप्त हो। काम करें, खेत किसी का नहीं है, किसी की बटौती नहीं है, जो होगा क्या करना चाहेंगे आप, आइए आप करिए।
स्वस्थ रहिए, सारे जीने की सुविधाएं, आराम से रहिए, प्रेम से रहिए, संबंधों में रहिए, काम करिए, जाइए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने में मदद करिए। जो आवश्यक चीजें हैं सबकी सब कुछ मिलेगा। सबकी व्यवस्था की भागीदारी हो, सामूहिक स्तर पे जो भी कार्य निर्धारित हो वो किया जाए, जिससे जो सुविधाएं जिन जिन लोगों की जरूरत है वह पूर्ण रूप से मिल सके। देखिए, जो सिस्टम है, जो आज पैसे का सिस्टम है, उस पैसे के संकलन में जितना शोषण, आतंकवाद, मार पीट, यह सारी घटनाएं हो रही है, यह मानवीय व्यवस्था की एकदम, मानवीय परंपरा को और रिश्ते को एकदम समाप्त कर दी है, जिससे आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में पड़ गया है। अगर यही स्थिति रहेगी तो मानवीय परंपरा शायद ही जीवित रह पाए, ऐसा संभव रह पाए। ये हम मानवीय संकट, मानवीय परंपरा को स्मूथली चलने की का संकट उत्पन्न हो गया है। आए, मिले, विचारे और सोचे और उस मानवीय परंपरा में जीने की प्रक्रिया की शुरुआत करें। देखें, समझें और रखें। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज और कोई भी वस्तु, कोई भी सुविधा किसी तक न पहुंचे, इस व्यवस्था को हटा के सबको सारी सुविधाएं न्यूनतम पहुंच जाए, जिससे मानवीय व्यवस्था एकदम सुख और समृद्धि के भाव से जीवन यापन कर सके। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।